दूल्हा तैयार है, बारात निकल रही है, ढोल बज रहा है, लेकिन अगर बारात में शराब दिख गई तो? और जगह का तो पता नहीं, लेकिन अगर उत्तराखंड के इन गांव में ऐसा हुआ तो सिर्फ नाराजगी ही नहीं, 1 लाख रुपए तक का दंड भी झेलना पड़ेगा। और यही नहीं, गांव वाले समारोह में शामिल भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि बात सिर्फ शराब तक की है, इसके साथ ही महिलाएं अगर दिखावे में गहने ज्यादा पहनकर आ गई तो वही सेम सजा वहां भी तय की गई है। जी हाँ, आज जब देश में शादियां खर्च, दिखावे और रेस का मैदान बन चुकी हैं, उसी समय उत्तराखंड के इन पहाड़ी गांव ने ऐसा फैसला लिया है जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। शराब पर रोक, फास्ट फूड पर बैन, महिलाओं के सिर्फ 3 गहनों की इजाजत, और अगर नियम तोड़े तो पूरा गांव रिश्ता तोड़ देगा। ऐसा क्यों, और क्या ये सामाजिक सुधार है या पाबंदी? इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र में ग्राम सभाएं सिर्फ पंचायतें नहीं बल्कि सामाजिक दिशा तय करने वाली ऐतिहासिक केंद्र मानी जाती हैं। और इस बार यहाँ से निकल कर आई है एक ऐसी पहल जिसकी गूंज पहाड़ से मैदान तक सुनाई दे रही है। खत शैली क्षेत्र के 25 गांव ने एक बड़ी बैठक की। गांव ने समाज और संस्कृति को बचाने के लिए 9 सख्त फैसले ले डाले। सबसे बड़ा फैसला, शादी में शराब पूरी तरह बैन। गांव में अब न विदेशी शराब चलेगी न बियर। शादी के फास्ट फूड जैसे चाउमीन, मोमो, टिक्की, चाट अब मेन्यू से बाहर हो गए, क्योंकि पंचायत का मानना है कि आधुनिकता की आंधी में खान पान दिखावे का माध्यम बन गया है और खर्च आसमान छू रहा है। सबसे चर्चा में है महिलाओं के पहनावे पर लिया गया फैसला। शादी या सामाजिक कार्यक्रमों में महिलाएं अब सिर्फ 3 ही गहने पहन सकेंगी, नाक में फुली, कान में झुमकी या तुंगल और गले में कांडुड़ी या मंगलसूत्र। अगर इससे ज्यादा गहने पहन लिए तो परिवार पर 1 लाख रुपए तक का दंड लगेगा। फैसले दोहा गांव में हुए। अध्यक्षता की खत के सदर स्याणा राजेंद्र सिंह तोमर ने। और विशेष बात, सभी फैसले सर्वसम्मति से पास हुए, यानी गांव खुद फैसला ले रहा है, गांव खुद उसका पालन कराएगा। यहाँ तक कि यदि परिवार नियम तोड़ दे तो गांव के लोग उसके समारोह में शामिल भी नहीं होंगे। समाज का संदेश साफ है, परंपरा तोड़ोगे तो समाज तुम्हारे साथ नहीं। अब सवाल है, आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया? गांव के लोग कहते हैं आजकल लोग दिखावे की दौड़ में गहने बनवाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। दावतों और सजावट में पर्स झुलस रहा है और नतीजा घर में तनाव, आर्थिक दबाव और सामाजिक असमानता। इसलिए फैसले बचत, समानता और संस्कृति की रक्षा के लिए। शराब पर रोक का दूसरा पहलू भी है। कई बार बारात और भोज में शराब झगड़े, विवाद और तनाव की वजह बन जाती है। ऐसे में पंचायत ने कहा, शादी तो खुशी का समारोह है, न कि समस्याओं का। अब बात फास्ट फूड की। पंचायत का कहना है कि अगर शादी में खाना ही बदल जाएगा तो रस्म और स्वाद कैसे बचेंगे। इसलिए दावत में वही परंपरागत व्यंजन बढ़ावा पाएंगे जो पीढ़ियों से पहचान रहे हैं। फैसलों में कुछ पुराने रीति रिवाज भी सुरक्षित किए गए हैं, जैसे बारिया के जाग यानी परिवार की पहली शादी में मामा बकरा, आटा, चावल और देसी दारू दे सकते हैं, लेकिन मिठाई पर अब भी प्रतिबंध रहेगा। कारण, फिजूल खर्ची को रोकना। अब बात जौनसार के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परंपरा रहीणी भोज की। रहीणी भोज में पूरा गांव आमंत्रित होता है। अब यहाँ नए नियम लागू होंगे। मिठाई और फल चलेंगे, लेकिन गिफ्ट, ड्राई फ्रूट और चांदी का सिक्का बिल्कुल बंद। उद्देश्य मेहमान नवाजी बोझ नहीं, परंपरा बने। ये फैसले पहले भी अन्य गांव ले चुके हैं। खारसी, मानुआ, गेहरी, कंदाड़, इन गांवों में भी महिलाएं केवल 3 सोने के गहने पहन सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक परिवार दिखावे में लाखों खर्च करता है तो दूसरा परिवार मजबूरी में कर्ज में डूब जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये फैसले किसी पर थोपे नहीं गए। गांव खुद बैठा, खुद चर्चा की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया, यानी लोकतंत्र उस रूप में जैसा सभ्यताओं ने सबसे पहले देखा था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सामाजिक सुधार है या व्यक्तिगत आजादी पर रोक? कुछ लोग कहते हैं समाज खुद सुधर रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पाबंदियां आगे जाकर हद से बढ़ सकती है। लेकिन गांव का तर्क साफ है, अगर समाज खुद फैसला ना ले तो कौन लेगा? तो क्या बड़े शहरों में भी ऐसे सामाजिक निर्णयों की जरूरत है जहाँ कानून नहीं बल्कि समाज खुद बैलेंस तय करे? ये सवाल सिर्फ पहाड़ का नहीं, पूरे भारत का है। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जमीनी मुद्दों की असली पत्रकारिता आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।